ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है क्या, उससे पहले हम बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ बनती कहाँ से है। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल होता है। ठीक है, वो ब्लड को लेके आता है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो भी बचा हुआ ब्लड होता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से वापस चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब फ़िल्टर कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उन्हें बैरियर बनाती हैं ब्लड को फ़िल्टर करने में, तो वो चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में आती हैं। अब देखें, ये ग्लोमेरुलस है ना, इसको हमने थोड़ा जो जूम इन किया है, सही है। फॉर एग्जांपल ये एक कैपिलरी है, सही है। अब यहाँ से ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है। ठीक है, ये बाउमन कैप्सूल है, आपको पता है। ये बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में ये फिल्ट्रेशन एक बैरियर होता है जो ब्लड को फ़िल्टर करता है। जो जहाँ से ब्लड फ़िल्टर होके जो भी चीज़ें जानी होती है वो बाउमन कैप्सूल में चली जाती हैं, और जो भी चीज़ें रहनी होती है वो ब्लड में यहाँ से होके एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, बैरियर बिटवीन ब्लड एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड दी बाउमन्स कैप्सूल। क्या है, बैरियर बिटवीन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बाउमन कैप्सूल, इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर कहेंगे। अब ये क्या करता है, अलाउ वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट टू पास एंड ब्लॉक ब्लड सेल्स एंड लार्ज प्रोटीन। ज़ाहिर है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वही पास कर सकते हैं इस बैरियर के थ्रू, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल के बाहर चली आती हैं। मतलब जो ये लार्ज प्रोटीन्स हैं या सेल्स वगैरह, उसको ये ब्लॉक कर देता है, उसको जाने नहीं देता है। अब ये जो बैरियर है ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। वो 3 लेयर कौन सी है, ठीक है। सबसे पहली जो है एंडोथेलियल की, आपको पता है ब्लड कैपिलरीज जो भी है वो जो है लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, पर इसमें ये क्या है, जो एंडोथेलियल सेल्स है ना वो फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब उनके बीच में पोर्स होते हैं। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, इसके बीच में, इसके जो एंडोथेलियल लेयर्स है ना उसके बीच में, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में पोर्स होते हैं, जैसे फेनेस्ट्रेशन कहा जाता है। तो इन फेनेस्ट्रेशन से क्या होता है कि जो भी चीज़ को पास होना होता है वो यहाँ से निकल आती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या करता है, वाटर और स्मॉल सोल्यूट्स जैसे ग्लूकोज वगैरह उसको तो पास होने देता है, जैसे ब्लड सेल्स से या जो बड़े प्रोटीन है वो यहाँ से पास नहीं होते, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। ब्लड सेल्स वगैरह बड़े साइज़ के होते हैं, वो यहाँ से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए एक किस्म का बैरियर बना देता है। कौन सी पहली लेयर कौन सी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर के एंडोथेलियल सेल्स की एक लेयर है जो फेनेस्ट्रेटेड होती है और बड़े साइज़ के चीज़ों को जाने नहीं देती। तो ये क्या बना देती है, एक किस्म का साइज़ बैरियर बना देती है। ठीक है, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर के साइज़ से बड़े जो भी चीज़ें होंगी उनको ये पास नहीं होने देगा। 100 नैनोमीटर के से कम साइज़ की चीज़ें होंगी वो सारी इस पोर से निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स में एक एंडोथेलियल सेल की लेयर होती है। इसके बाद में जो एक फिल्ट्रेशन बैरियर की लेयर है जिससे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है ना, ये एंडोथेलियल लेयर से इसके नीचे आपको पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये दूसरी लेयर बना देते हैं, सही है, बैरियर की। अब ये क्या करता है, ये होती है नेगेटिवली चार्ज होती है। कि क्यों, क्योंकि ये बनी हुई थी टाइप 4 कोलेजन से और जो एक हेपरन सल्फेट से बने हुए थे, जो कि खुद एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब जाहिर है सेम साइज़ के या सेम जो चार्ज की चीज़ें हैं वो आपको पता है रिपेल करेंगी। तो ये क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज चीज़ें जो भी जाने की यहाँ से कोशिश करती हैं उन्हें रिपेल कर देता है, उन्हें जो है फ़िल्टर नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये क्या है, बनी हुई होती है टाइप 4 कोलेजन से और हेपरन सल्फेट से, खुद नेगेटिवली चार्ज है, हैंस रिपेल नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, ये दूसरी लेयर बना देती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, सही है, बैरियर की। अब तीसरी लेयर है वो कौन सी होती है, वो पोडोसाइट्स बनाते हैं। पोडोसाइट्स आपको पता है ये जो है बाउमन कैप्सूल है ना, ये इसकी विसरल लेयर है। मैंने आपको बताया था ये विसरल लेयर बनी होती है पोडोसाइट्स से। ठीक है, तो अब ये पोडोसाइट्स भी जो है एक किस्म की तीसरी लेयर बना देते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर की, सही है। तो पोडोसाइट्स क्या है, एक किस्म की स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स ही हैं। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स क्यों है, क्योंकि इनके पास फुट प्रोसेस होते हैं जिसे पेडिकल्स कहा जाता है। तो एक किस्म से ये भी बैरियर बनाने में काम आ रही होती है, सही है। अब क्या होता है, जो भी ब्लड को फ़िल्टर होना होता है वो यहाँ से हो जाता है, बकाया जो भी है वो यहाँ से निकल आता है। अब उसको क्या कहेंगे, इसके अंदर जो आएगा उसको क्या कहेंगे, ब्लड कहेंगे या उसे प्लाज्मा कहेंगे। जो भी यहाँ से फ़िल्टर हुआ है ब्लड उसको क्या कहेंगे, ब्लड कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कुछ नहीं, उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से ब्लड फ़िल्टर होके बाउमन कैप्सूल में आया, उसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। अब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इसमें अंदर चली आती हैं, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह की साइज़ जो है ना छोटी होती है, वो भी इसके अंदर चले आते हैं, बैरियर उन्हें रोक नहीं पाता है। तो अब क्या होता है, ये अगर सारा का सारा, अब ये यहाँ से फिल्ट्रेट आया, यहाँ से प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा, फिर लूप ऑफ हेनले में आएगा, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा, ऐसे यूरिन में चला जाएगा। अगर ऐसे ग्लूकोज वाले सारे निकल चले जाएंगे
सोडियम वगैरह सारे पास हो जाते हैं ना यहाँ से, तो वो सारे यूरिन में निकल जाएंगे। वैसे तो बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। तो आगे जो है क्या होता है, यहाँ से आगे हम देखेंगे पढ़ेंगे वहाँ पे वो रीअब्जॉर्प्शन भी होती है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में ग्लूकोज और सोडियम वगैरह जो फिल्ट्रेट में आ जाते हैं ना, वो रीअब्जॉर्ब वगैरह होते हैं। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ब्लड यहाँ से पहले फिल्ट्रेट होता है, उसमें भी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमें एब्जॉर्ब होनी होती है वो पीसीटी वगैरह में या लूपोफेनलिम वगैरह में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वाटर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना था ना, तो उसकी जो है एब्जॉर्प्शन वगैरह होती रहेगी, कंसनट्रेट होता रहेगा, फिर आखिर में वो जो क्या है कंसनट्रेट हो के आखिर में यूरिन बना देगा वो फिल्ट्रेट। ठीक है।